कल जो है मैं निज़ामाबाद विधानसभा के अंतर्गत मिर्ज़ापुर ब्लॉक पड़ता है, जिसमें उत्तमा ग्राम सभा है। मैं वहाँ पर गया था, पार्टी की तरफ से मुझे भेजा गया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत में चल रही है और वहाँ जाने के बाद मैंने जो दुर्व्यवस्था देखी, उस दुर्व्यवस्था के संबंध में मैंने वहाँ जो संबंधित अधिकारी थे, मैंने उनसे पूछा कि ये आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की नीतियों को, उद्देश्यों को, कार्यों को जनता तक पहुँचाने का है और पहली बार ऐसा भारत में हो रहा है कि संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग गाँव तक जा रहा है, जनता से मिल रहा है और उन सभी योजनाओं को जनता तक बताने और पहुँचाने का काम कर रहा है। मगर वहाँ पर जो मैंने देखा वो बिल्कुल भी विपरीत था। वहाँ कुछ हुआ नहीं, कोई अधिकारी विभाग का उसने कोई जनता को कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं किए। सिर्फ समोसा और मिठाई खिला करके उन लोगों ने कार्यक्रम को समाप्त कर दिया, जिसके लिए मैं नाराज़ हुआ कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। पूरे जिले में यही विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे जिले में अव्यवस्था का आलम है। क्या सरकार की नीतियों को अधिकारी कर्मचारी जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपने पार्टी के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को इसी की मॉनिटरिंग के लिए लगा के रखा है कि वो देखें आखिर प्रशासन के लोग कर क्या रहे हैं। और जो दुर्व्यवस्था मैंने देखी है, वह बहुत अशोभनीय है। मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ देख कर के, क्योंकि जिस अच्छी नीयत के साथ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कार्य कर रहे हैं, जनता तक पहुँचना चाहिए। और उसमें कहीं न कहीं ये लीपापोती और जो ढीलापन है, ये प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू हो रहा है। अब इस पूरे जिले की मॉनिटरिंग के लिए डीएम साहब को स्पेशली लगाया गया है कि डीएम साहब आप विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनता तक पहुँचाएँ और इसकी मॉनिटरिंग स्वयं करें। पर कहीं न कहीं अगर कमी है तो प्रशासन की ही कमी है, कल आपने संबंधित संज्ञान अधिकारी लेके इसके लिए सीडीओ साहब ज़िम्मेदार हैं। को जानकारी दी थी पूरे मामले की? हुँ। सीडीओ साहब को आपने जानकारी दी थी, क्या सोचने लगे? हमने सीडीओ साहब, बीडीओ साहब दोनों लोगों को फ़ोन करके ये बताया कि ऐसी दुर्व्यवस्था है और इसको आप देखें, और मैंने तत्काल प्रभाव में फ़ोन करके शिकायत भी की थी दोनों लोगों से, बताया, सूचना दिया मैंने। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं, बट अब क्योंकि कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, आधा से ज़्यादा कार्यक्रम बीत चुका है, तो पूरे प्रदेश में है, मैसेज क्यों नहीं जिले में दे रहे हैं, या मैसेज दिलवाना नहीं चाहते, या इसके पीछे कोई साजिश है? अब तो ये प्रशासन बताएगा या सरकार इसकी जाँच करे कि आखिर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है सरकार की तरफ से, मोदी जी की जो योजनाएँ हैं, वो जनता तक क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा है? तो दोषियों को कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, इस पूरे कार्यक्रम में जो भी आज़मगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है, इससे संबंधित जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सब के खिलाफ जाँच होनी चाहिए कि आखिर कार्यक्रम की सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी क्यों हो रही है, पूरा कार्यक्रम ढंग से क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या इसमें भ्रष्टाचार की भी कुछ हमको लग रहा है, संभावना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार के बारे में हम विचार नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि शत-प्रतिशत लोग सही और शुद्ध रूप से काम करने वाले लोग हैं। तो कुछ न कुछ तो हो सकता है। हाँ, इसमें जाँच होनी ज़रूरी है।